साथ में ही यहाँ स्मृति चिन्ह के तौर पर माँ दुर्गा की मूर्ति भी सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय जी को भेंट की जा रही है। हमेशा आशीर्वाद बना रहे, जन सेवा का, जन कल्याण का, जन सरोकारों का, ऐसी हम यहाँ कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय जी। हमारा निवेदन रहेगा सम्माननीय विधायक श्री पवन काजल जी से कि आए हुए अतिथि दलों का स्वागत और अभिनंदन के लिए सम्माननीय विधायक श्री पवन काजल। चल रहा है रुकी चले यार ये यहाँ से भाई आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, आप आज विधानसभा कांगड़ा में आए, इसके लिए मैं आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इसके साथ ही हमारे जो मेहमान आए, धर्मशाला के विधायक श्री विशाल नेहरिया जी, सॉरी अपने हमारी शाहपुर की मंत्री श्रीमती सुरीन चौधरी जी, जयसिंहपुर के विधायक रविंद्र दीवान जी, केसीसी बैंक के चेयरमैन रवि भारद्वाज जी, चंद्रभूषण नाग जी, श्री हरेंद्र चौधरी जी, राकेश चौधरी जी, जिला परिषद के चेयरमैन श्री रामेश बराड़ जी, कांगड़ा के हमारे मुनीष शर्मा जी, योगराज जी, पालमपुर से आए हुए त्रिलोक कपूर जी, इंद्रवीर कोहली जी, राठी ओपी चौधरी जी, हमारे सम्मानीय मंडल के अध्यक्ष सत्यप्रकाश सोनी जी, और यहाँ पर उपस्थित डीसी साहब, एसपी साहब, सम्मानित मंच और आई हुई मेरे विधानसभा क्षेत्र के कोने कोने से महिला शक्ति, महिला मंडलों के प्रधान, सदस्यों, बीडीसी के मेंबर, वार्ड पंच प्रधान, सभी जितनी माता बहनों, युवा साथियों, प्यारे बच्चों व पत्रकार मित्रों, आपका मैं अभिवादन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और आज जो यहाँ पर उपस्थिति दर्ज करवाकर मेरा आपने मेरा मान सम्मान बढ़ाया है, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। और एक मैं नारा लगाऊंगा, मैं भूल गया, मैं नारा लगाऊंगा और पीछे तक मेरी माता बहनों ने बताना है, कांगड़ा विधानसभा की जनता ने बताना है कि आने वाला जो कल है, जो रिवाज बदलना है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच है, वो आज से हम शुरू करेंगे। भारत माता की मजा नहीं आया, पीछे वाले भी बोला, भारत माता की। यहाँ पर बात करने से पहले मैं सबको बताना चाहूंगा कि जिस दिन से मैंने बदलाव किया है, अब आपके सामने बताना चाहता हूँ कि ये जो मैंने बदलाव किया था, ये कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र की जनताओं की कदर करते हुए मैंने बदलाव किया था। और जिन्होंने मुझे कहा था, मैं मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा, ये जो मैंने बदलाव किया है, हाथ खड़ा करके बोला ये अच्छा किया कि गलती किया। अब मेरे साथ है माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ये जो जितना भी जनसमूह है, ये जितना भी जनसमूह है, ये सारे ही बात को बदलने वाले हैं। और इस जिला कांगड़ा की 5-7 विधानसभा क्षेत्र में बैठ रखते हैं। ये जो बदलाव मैंने किया आपकी भावनाओं की कदर करते हुए, और मैं आपको बताना चाहूंगा, पूरा देश बदल रहा है, पूरा देश बदल गया। हम क्यों न बदले, हम क्यों न बदले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो पूरे देश भर में हमारे भारतवर्ष को एक विश्व गुरु के तौर पर विकसित हो रहा भारतवर्ष उस देश के निवासी है। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जो भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नड्डा जी, जो सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के
राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो हिमाचल के सपूत है, इससे ज्यादा हमारे घर की बात क्या होती है। हमें जन्म जिस तरह से आपने जनता की सेवा की है इन 4-5 वर्षों में, चाहे मुख्यमंत्री सगन योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री सहारा योजना हो, चाहे उज्ज्वल योजना हो, चाहे कोई भी योजना हो, आपने जो काम किया है जनता का ये आज परिणाम है। और जिस तरह से आपने जो सोच है आपकी रिवाज बदलने की, वो रिवाज बदलने की सोच है, आप रिवाज बदल रहे हैं। और मैं आप सबको बताना चाहूंगा जिस दिन से मैंने ये बदलाव किया है, मुझे भी इतना पता नहीं था कि आदरणीय मोदी जी का और आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का, आदरणीय जयराम ठाकुर जी का और भारतीय जनता पार्टी का इतना करंट है। अगर इतने ही करंट पूरे देश में, पूरे प्रदेश में हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की 50 सीटों से कम आने वाली नहीं है भाइयों बहनों, 50 सीटें आने वाली नहीं है। आप लोगों ने 2005 से लेकर 17 वर्ष तक मेरा मान सम्मान किया है और मैंने भी जो बदलाव किया है वो सिर्फ सोच समझ के किया है। कई लोगों ने कहा ये दल बदलू है, कहीं ने कहा ये परशुराम है, कईयों ने कहा कितना पता नहीं कितना की पैसा खा गया। भाइयों बहनों, आपकी कसम, मैंने विश्वास बनाया है मैं आपके आगे झुक सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ, पर दिख नहीं सकता। पूरे प्रदेश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया, ये ठीक है। आदरणीय जयराम जी को 2 साल कोरोना काल में सबको पता था महामारी आई, फिर भी प्रदेश को एक ऊंचाइयों की तरफ ले गए। और आज ये परिणाम है कि आप इतनी संख्या में आप यहाँ पर बता रहे हैं। और मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, आपको बुद्धि की है, आप बेनिफिशरी नहीं है सर, ये बेनिफिशरी नहीं है, ये तख्त को बदलने वाले हैं, ये रिवाज को बदलने वाले, रिवाज बदलेंगे, इस बार रिवाज बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे। इसी तरह जो आज ये उद्घाटन और शिलान्यास करोड़ों रुपए के उद्घाटन शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपसे जो मांगूंगा प्लीज इन जनता की भावनाओं की कदर करते हुए दे देना। ये तो हमारी किस्मत अच्छी नहीं थी, नहीं तो 2007 से लेके आपके साथ होते हम। पर जो भी कमी पेशी हुई है आपने जो मैं मांगूंगा, आपने जनता की भावनाओं को देखते हुए आपने मुझे देना है आज सर। बाकी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है कि नहीं आ रही है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है कि नहीं आ रही है? माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ रिवाज बनाने में आप उनका साथ देंगे कि नहीं देंगे? तो आज इतना नहीं बोलना चाहूंगा। बाकी आपकी जो मैं मांग है विधानसभा क्षेत्र की, मैं मांगना चाहूंगा। मुझे पूरा विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री ये मुझे कुछ नहीं चाहिए, इस जनता को चाहिए। तो मैं ये मांग करता हूँ कि सबसे पहले जो इस विधानसभा को है आईपीएच का जनशक्ति विभाग का डिवीजन नहीं है वो मिलना चाहिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मुझे देंगे। और कांगड़ा हॉस्पिटल 50 बेड का 2003 में 100 बेड का हुआ था। पर माननीय मुख्यमंत्री हमारा जो विधानसभा क्षेत्र है ओबीसी बहुल क्षेत्र है, हम टांडा मेडिकल कॉलेज के नजदीक है और ये जो 50 बेड से ऊपर हॉस्पिटल इसलिए नहीं होता कि टांडा नजदीक है। पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि टांडा मेडिकल कॉलेज एक रिसर्च सेंटर है, हम ओबीसी बहुल क्षेत्र है, गरीब आदमी छोटी वाली वाले यहाँ पे, तो इस हॉस्पिटल को यहाँ से घोषणा करके जाए 50 बेड से 200 बेड करने की यहाँ से घोषणा करके आप जाए यहाँ से। और इसी तरह ये हमारा दूर दराज रानीताल है, रानीताल में एक सब तहसील की घोषणा करके आपने यहाँ से जानी है सर। और एक
हमारा जो बड़ियार है और बैती पड़ता है, यहाँ पे एक ITI आपने देखे जानी है सर, और एक PSC रानीताल को आपने देखे जाना है। ग्राम पंचायत तकीपुर में PSC को CSC करना सर, आपने ग्राम पंचायत गाड़िया में सब सेंटर को PSC करना है, राजेंद्र में सब सेंटर को PSC करना सर। एक पशु चिकित्सालय ग्राम सोहरा को देना सर, और एक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है सर, यहाँ पे साइंस की क्लासेस शुरू करनी है, और साथ में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बोल कॉलेज में साइंस की कक्षा शुरू करनी है, और मटौर में साइंस ब्लॉक, और एक साइंस ब्लॉक न्यू कागड़ा में, एक दौलतपुर में सर, और हमारे 2-3 स्कूल है सर, इनको हाई स्कूल से सीनियर सेकेंडरी स्कूल करना है। गवर्नमेंट हाई स्कूल खोली को गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल आपने करना है, गवर्नमेंट हाई स्कूल को ठाकुरवाड़ा को आपने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल करना है, गवर्नमेंट हाई स्कूल बंदर को आपने सीनियर सेकेंडरी स्कूल करना है, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल धमेड़ को गवर्नमेंट हाई स्कूल आपने करना है। बाकी ये जो सर पिछले सालों से यहाँ पे जो कांगड़ा में कमी रही, ठीक है, मैं अपोजिशन में था तो पैसा कम आता, पर अब मैं आपके पास आया हूँ तो यहाँ पे सड़कों, एम्बुलेंस रोड के लिए, ब्लैक स्पॉट के लिए आपने PWD के लिए 2 करोड़ रुपए देने की घोषणा आपने करनी सर। और इसी तरह हमारी 12 अगस्त को जो बाढ़ आई थी उसमें कुल हमारी कुल क्षतिग्रस्त हुई है, और भी कईयों के सुनसान घाट है, क्रेट वर्क लगाना, उसके लिए 2 करोड़ रुपए कम से कम सर देखे जाए। और एक कांगड़ा में आज तक कांगड़ा का बड़ा नाम है सर, हमारा सब डिपो नहीं है, SRTC का सब डिपो आपने देना है, और सलोर में एक डिस्पेंसरी, पशु डिस्पेंसरी खोलनी है सर। इसी तरह सर कांगड़ा पॉलिटेक्निक कॉलेज में सिविल की ब्रांच आपने खोली सर। कांगड़ा से शू स्पोर्ट भाटी लगभग 10 पंचायतों को जोड़ने वाला ये पुल है सर, ये पिछले 15 सालों से बनकर तैयार है। इसके बारे में भी मैं आपसे ढंग से बात करूंगा, नवाज को दिया है, इसके बारे में भी आपने कुछ ध्यान देना सर। इसी तरह यहाँ पे जो आपने एक योजना, बड़ी अच्छी योजना चलाई सर, मुख्यमंत्री मधु योजना के अंतर्गत यहाँ पे जो हमारे बी कीपर है तो मैक्सिमम बी कीपर जो है कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र से है, और नगरोटा से तो मैं कहूँगा और सातों से है, तो मैक्सिमम जो बजट है आप कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र में जाए, ताकि ये बी कीपिंग का जो काम करते हैं, जो अपने बीवी बच्चों का पालन पोषण करते हैं, उनका फायदा हो सके। इसी तरह सर जिलाड़ी से तल्ला सड़क है, ये बराड़ जी ने मुझे कहा था सर, और एक वीडियो ऑफिस की हालात जो हमारे ठीक है, इसके लिए 3.5 करोड़ 80 लाख रुपए का जो बजट बना सर, एस्टीमेट बना है। और इसी तरह एक सीवरेज की जो SC कंपोनेंट में नंदेड़ का, अब्दुल्लापुर का, जमानाबाद का, इसकी हमने DPR बना ली है सीवरेज के लिए। इसके थोड़ा सा आप बजट का प्रावधान कर दे। और एक कांगड़ा शहर से लगती हंदेड़ कला, बीरता, जोगीपुर, ललेर, गुंटरी के लिए जो सीवरेज का 70 करोड़ की हमने DPR भेजी है, इसके लिए थोड़ा सा बजट का प्रावधान करना जनाब। और ये दौलतपुर ITI में एक बैलर और फीडर का ट्रेन शुरू करने के बारे में ये मैंने किया। बाकी माने अपने मिस्त्री 5 साल पौने 5 साल ये सर, ये जनता की भावनाओं की कदर करते हुए आपने यहाँ से घोषणा करके जाना। और मैं ये बताना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को बोल दूं कि आप 5 साल कंस्टिट्यूंसी में फैक्ट डालने वाले हैं कि नहीं, आज करा करेंगे तभी देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप सरकार आदरणीय जयराम जी की बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? जोर से ठाकुर जयराम जी की सरकार बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? जोर से नारा लगाएंगे, जयराम ठाकुर जिंदाबाद, जयराम ठाकुर जिंदाबाद, जयराम ठाकुर जिंदाबाद, जयराम ठाकुर जिंदाबाद। धन्यवाद। सतत विकास और सर्व विकास की परिकल्पना सरकार की जारी है। हमारा
सामान्य मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन रहेगा, यहाँ रिमोट कंट्रोल से ही 17-18 के करीब उद्घाटन और शिलान्यास जो है कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र के एक बार जोरदार तालियां। करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने आज कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र के लिए दी है। एक बार जोरदार तालियां। विकास को एक नई दिशा दी है और ये उमड़ा हुआ जन समूह, यही आवाज है उस उमड़े हुए जन समूह की कि इस बार बदलेंगे रिवाज। ऐसी कल्पना के साथ वर्तमान सरकार आगे बढ़ रही है। धन्यवाद महोदय जी। आदरणीय श्री निरोधा के विधायक जी अरुण कुमार गुप्ता जी आए, आपका भी स्वागत है। और कोई बैठे तुम चलो तो आंधियां तूफान खुद चल पड़ेंगे, तुम चलो तो दीप क्या सूरज हजारों जल पड़ेंगे। ऐसी ही कर्मठता के साथ और तत्परता के साथ हिमाचल को ऊंचाइयों की तरफ हिमाचल सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के कुशल नेतृत्व में आगे बढ़ रही है। हम बड़े ही अदब के साथ एहतराम के साथ निवेदन करना चाहेंगे आज के सम्माननीय मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से हम सबके मार्गदर्शन के लिए, हम सबको आशीर्वाद देने के लिए सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज इस बहुत ही शानदार भव्य कार्यक्रम में जो कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, वीडियो भी बना लेना इसमें चाहिए। हमारे बीच में आज के इस कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश सरकार में वरिष्ठ मंत्री श्रीमती परवीन चौधरी जी, हमारे बीच में हमारे बहुत समय से बिछड़े हुए साथी जो आज हम मिलकर के इकट्ठा हुए हैं, आपके इस विधानसभा क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय विधायक भाई पवन काजल जी, हमारे बीच में लोकप्रिय विधायक रविंद्र धिमान जी, विशाल नहरिया जी, हमारे अरुण कुक्का जी, कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी, पार्टी के हमारे प्रदेश के महामंत्री श्री त्रिलोक कपूर जी, और हमारे बीच में जो अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी छोड़ करके हमारी पार्टी में शामिल हुए 4 बार के विधायक रहे, जिनके साथ हमने भी हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में काम किया, भाई योगराज जी भी हमारे बीच में यहाँ, आपका भी स्वागत है। पार्टी के हमारे जिला के अध्यक्ष चंद्रभूषण लाल जी। लेकिन कई बार जीवन में ऐसा भी मोड़ आ जाता है जब रास्ते अलग हो जाते हैं कुछ देर के लिए, लेकिन उसके बाद ऐसा भी कई बार हो जाता है फिर रास्ते मिल जाते हैं, फिर आगे के रास्ते साझे हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। तो ये दौर वो है कि हम फिर से एक मोड़ पे आकर के मिल गए हैं और मिलकर के आगे चलेंगे, कांगड़ा के विकास के लिए, हिमाचल के विकास के लिए सब मिलकर के काम करेंगे। कई बार हालात ऐसे बनते हैं और बहुत सारी चीजें तो ऐसी भी होती है, कुछ आदमी के हाथ में नहीं, भाग्य में भी कुछ चीजें लिखी होती है। तो इसलिए इस बात को हमको मान करके चलना होगा।
मैं भाई पवन काजल जी का अपनी पार्टी में आने के लिए आप सबकी ओर से और पार्टी के सब साथियों की ओर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमारी पार्टी आज देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और हमारी पार्टी में आज हमारा ये सौभाग्य है कि दुनिया का सबसे मजबूत नेतृत्व है नरेंद्र भाई मोदी जी के रूप में। और इसलिए इस बात को हम कह सकते हैं, जहां देश का भविष्य है, जहां प्रदेश का भविष्य है, जहां समाज का भविष्य है, जहां कांगड़ा का भविष्य है, उस भविष्य को संभालने के लिए हम मिलकर के चलें, इकट्ठा होकर के चलें, ये आज की आवश्यकता है। भाई पवन काजल जी से हम इस बात को लेकर के बात कर रहे थे। कई बार विधानसभा के अंदर गर्मा गर्मी में पक्ष और विपक्ष के बीच में नोक झोंक भी होती थी। उस नोक झोंक में भी देखता था मैं कहा बाकी लोग सब अपने अपनी जगह होते थे, लेकिन कभी भी मैं इनको इस प्रकार से, क्योंकि हमारा स्वभाव भी इस तरह से देवभूमि हिमाचल प्रदेश में जो सहजता और सरलता का स्वभाव है, उसी तरह का स्वभाव इनका भी है और इसलिए हम इनको पहचान जाते थे। हालात की वजह से वह है, लेकिन उसके बावजूद दिल से नहीं है। और दूसरी बात, इस बात को लेकर के समय की कमी है, नहीं तो यहां पर योगराज जी भी आपके बीच में शायद दो शब्द कहते, राकेश चौधरी जी भी इस बात को लेकर के कहते, लेकिन कभी आने वाले समय में फिर से देखेंगे, जब समय होगा तो बात करें। दूसरी जगह तीसरी जगह बचा कुछ नहीं है। देश का भविष्य अगर कहीं है तो यही है, मजबूत नेतृत्व के साथ है, नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ है। इस बात को लेकर इन्होंने कहा कि 100 बातें हो सकती हैं, लेकिन जब देश और समाज की बात आती है तो हमको रास्ता यही उचित लगता है, इसी रास्ते पर हमको चलना चाहिए, इसी रास्ते पर बढ़कर के हमको आगे काम करने के लिए निकलना चाहिए। भाई और बहनों, में आप सबके बीच में ऐसे हालात में पहली बार उस कार्यक्रमों के आयोजन किए हैं, उस कार्यक्रम के सिलसिले में आज आप सबके बीच में हमने एक बात कही कि देश की आजादी के 75 वर्ष बीत गए और देश की आजादी के कभी तो ऐसा भी अवसर आना चाहिए कि देश का जन्मदिन जो है एक तरह का, और मुझे इस बात की खुशी है कि देश भर के सभी पार्टी के मुख्यमंत्रियों ने इसमें सहयोग के लिए आग्रह किया कि हम भी अपना सहयोग उसमें करेंगे। और अभी आपने देखा होगा 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने एक निवेदन किया और उसी प्रकार भाई और बहनों, आज अगर हम हिमाचल प्रदेश में अगर हम पिछला इतिहास देखें तो हिमाचल प्रदेश के गठन के भी, हिमाचल प्रदेश के बनने के पश्चात हमारे हिमाचल प्रदेश की आयु भी 75 वर्ष हुई है। हम अधिकारियों के साथ बैठे, पार्टी के सब साथियों के साथ बैठे, हम चाहते थे बड़े कार्यक्रम करें। अदर सिंह जी, श्री शांता कुमार जी, श्री प्रेम कुमार धूमल जी, सब लोगों ने योगदान दिया है। उनके योगदान के लिए भी हम हृदय से उनका आभार व्यक्त करते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमने एक बात कही कि ये अवसर है, हिमाचल अगर आगे बढ़ा है तो ये हिमाचल के मेहनत कश लोगों के बलबूते बढ़ा है। चाहे वो मजदूर है, मजदूरी करता है, उसका भी बहुत बड़ा योगदान है। एक किसान का, एक बागबान का अपना योगदान है, एक बुजुर्ग का अपना योगदान है, एक नौजवान का अपना योगदान है, एक कर्मचारी का अपना योगदान है, एक अधिकारी का अपना योगदान है। इसलिए हमने कहा उनका अभिनंदन करेंगे, उनका आभार व्यक्त करेंगे और साथ में ये भी अपील करेंगे कि सफर अभी समाप्त नहीं हुआ है।
आने वाले समय में हिमाचल और प्रगति करते हुए आगे बढ़े, उसके लिए भी आप सबका सहयोग चाहिए, आप सबका आशीर्वाद चाहिए, आप सबका साथ चाहिए। ये भी हम निवेदन करने के लिए आपके बीच में आज इस कार्यक्रम में है। भाई और बहनों, अगर इतिहास में अगर हम जाएं, मैं 2-4 चीजों का जिक्र हमेशा करने की कोशिश करता हूं, उससे आपको एक आप नक्शा आपके सामने खड़ा हो जाता है कि हिमाचल 1948 15 अप्रैल 1948 से पहले जब हिमाचल बना, उससे पहले क्या स्थिति। हमने चंबा के मिंजर के मेले से इस कार्यक्रम की शुरुआत की और जब मैं प्रदर्शनी में वहां पर गया तो हमने वो भी देखा जब आजादी से पहले यानी कि 15 अप्रैल 1948 से पहले जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ, एक पुल है जिसमें लोग नदी को पार कर रहे हैं। वो पुल घास की रस्सी बना को भी उसी तरह से पार किया जाता था। जब हमने इस बात का प्रश्न उनसे पूछा, अगर नदी पार करते करते अगर हाथ से वो भैंस की खाल जो है वो उसको टूट गई तो क्या होता था, तो कहते थे कि क्या होता था उसके बाद तो वही होता था जो होना होता है कि जिंदगी समाप्त हो जाती। ऐसे कठिन दौर थे। जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ उस वक्त हिमाचल प्रदेश की हमारी लिटरेसी रेट जो है 4.8% थी और आज हिमाचल प्रदेश की लिटरेसी रेट केरल के बराबर की है। चाहे वो उसको हम 2011 की जनगणना के हिसाब से अगर हम देखें तो 83% है, लेकिन आज के इस हिसाब से देखें तो 90% से ज्यादा हमारी जो है लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर है। और महिलाओं के बीच में तो और भी खराब स्थिति थी उस वक्त। मात्र 2% है महिलाओं की साक्षरता, जिनके 100 में से सिर्फ 2 महिलाएं पढ़ी होती थी। ये परिस्थिति थी। और उस वक्त जब हिमाचल बना उस वक्त 228 किलोमीटर सड़क हिमाचल प्रदेश में सारी थी और आज 39,500 किलोमीटर सड़क हिमाचल प्रदेश में है और जिसमें से 20,000 किलोमीटर सड़क का योग साधन संपन्न हो गया। खुली सड़कें बन गई, बड़ी बड़ी गाड़ियां आती जाती गारंटी दे रहे और गारंटी क्या क्या दे रहे हैं। हमने हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के लिए आने जाने का किराया आधा कर दिया। इसलिए किया कि आबादी का आधा हिस्सा महिलाओं का है। महिलाएं सिर्फ घर में नहीं, घर से बाहर भी काम करने के लिए निकलती हैं। कोई छोटी मोटी दुकान करती हैं, अपना रोजगार के लिए जाती हैं, अपने नौकरी पेशे के लिए जाती हैं, बाजार से सामान लेने के लिए जाती हैं। आने जाने में किराया बहुत खर्च होता है। इसलिए हमने कहा मदद का रास्ता निकालना चाहिए। तय किया हमने जुलाई महीने से हमारी माताओं बहनों को अगर जाना आना हो तो आधे किराए पर आना जाना होगा। आधा किराया हमने माफ किया। तो हमारे कांग्रेस के मित्रों ने कहा वाह बोलते हैं, मुफ्त खोर बढ़ा दिया। और मैं उन मित्रों को कहना चाहता हूं कि महिलाओं के सम्मान को जब ठेस पहुंचाओगे तो बहुत बड़ा नुकसान करोगे। हमने मुफ्त की बात नहीं कही, हमने सिर्फ एक बात कही। हमने कहा राहत देनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। इसलिए हमने आधे किराए के लिए मदद की है, मुफ्त नहीं किया है। उनको इस बात को समझना होगा। और इसी तरह से हमने हिमाचल प्रदेश में एक और निर्णय किया। हम गांव में रहते हैं, हमारी सरकार ने 8.5 लाख नलके घर घर में लगाए हिमाचल प्रदेश में पीने के पानी में। 7 लाख 7.5 लाख आज से पहले लगे हुए थे जब से हिमाचल बना है और 8.5 लाख हमने 3 सालों में लगाए। सिर्फ 3 सालों में। जब नलके से किराए लेने की बात आई, हमने अधिकारियों को पूछा, हमने कहा कितना किराया आता है कि साहब बोलते किराया तो बहुत कम आता है। हमने कहा बोलते कुल 31 करोड़ रुपए आता है। हमने कहा 70 लाख की आबादी में मात्र 71 करोड़ रुपए आता है। तो अधिकारी कहने लगे साहब क्या करना, कुछ लोग देते नहीं। तो हमने कहा फिर जो देते नहीं है वो कौन लोग हैं? नहीं है तो बाकी लोगों से, गरीब लोगों से लेते क्यों है?
हमने तय किया कि ये ऐसा नहीं हो सकता कि किसी को किराया देना है किसी को नहीं देना है, ये उनके ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता है। हमने कहा कोई बात नहीं, पानी देना पुण्य का कार्य है और इस पुण्य के कार्य को देवभूमि हिमाचल प्रदेश में हम बिना पैसे के करेंगे। हमने कहा कोई भी पैसा नल का नहीं लिया जाएगा हिमाचल प्रदेश के सभी गांवों से। हमने कहा कांग्रेस के मित्रों को भी कहा तुम भी मौज करो भाई, तुमको भी हम पानी पिला रहे हैं, उनको तो पिला ही रहे हैं, वो हमारे पानी से बहुत परेशान होते हैं। और उसी तरह से आगे बढ़कर के हमने एक और निर्णय किया, हिमाचल प्रदेश में एक गरीब आदमी कितनी बिजली खर्च करता है, मैंने इसका थोड़ा आंकड़ा मंगवाया। बड़ी चौंकाने वाली बातें थी, हैरान करने वाली बातें थी उसमें। हमने कहा हम ऊर्जा राज्य के रूप में जाना चाहते हैं, हम बिजली को दूसरे प्रदेशों के लिए बेचते हैं। पंजाब को हमारी बिजली होती है, हरियाणा को हमारी बिजली से उजाला होता है, दिल्ली को, राजस्थान को, और नेशनल ग्रिड में हम बिजली बेचते हैं। लेकिन हिमाचल के गरीब लोगों के लिए हमने क्या मदद की? एक बार बिजली का मीटर लगता था, मीटर चले च ना चले, लट्टू जले च ना जले, लेकिन 55 रुपए महीने का किराया कम से कम आता था, क्योंकि 15 रुपए फिक्स चार्जेस हमारे मीटर के होते थे और 40 रुपए फिक्स चार्जेस हमारे जो है सर्विस चार्जेस के होते थे। 55 रुपए देने ही पड़ते थे, मीटर जले लट्टू जले च ना जले। हमने कहा ये गलत है भाई। फिर हमने इस बात को पूछा गरीब आदमी कितने बल्ब लगाता है घर में? बोलते थे 2, 3, 4, ज्यादा से ज्यादा 4। हमने कहा कितनी बिजली खर्च होती है? कहा कि 50 यूनिट, ज्यादा से ज्यादा 60 यूनिट। पहले हमने घोषणा की कि उन गरीब लोगों के लिए 60 यूनिट तक बिजली हम हिमाचल प्रदेश में उसका हम 0 बिल लेंगे, उसका पैसा नहीं लेंगे। लेकिन बाद में कुछ आदमी आए, हमारे पास अधिकारी भी आए, बाकी लोग मिले कि ये थोड़ा उसको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि मध्यम वर्ग के भी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं ऐसे हैं जो 60 यूनिट से 100 यूनिट, 110 यूनिट, 120 यूनिट तक ज्यादा से ज्यादा खर्च करते हैं, उनके लिए भी राहत देनी चाहिए। फिर हमने उस बात को सुना, उस बात को सोचा, विचार किया, आखिर हमने निर्णय किया कि हिमाचल प्रदेश में 125 यूनिट तक बिजली का किराया नहीं लेंगे। और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं, यहां कितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, कुछ लोगों को छोड़ करके जिनके घर में कोई कारोबार चलता है, कुछ और काम चलता है बिजली से, कोई और मशीन चलती है, उनकी बात छोड़ करके मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जुलाई महीने का बिल आप सबको जो आया है, कितना आया है? 0 बिल आया है, 0 बिल आया है, बिना किराए क्या क्या। और उस वक्त भी कांग्रेस के लोगों ने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा अब तो सबको बोलता मुफ्तखोर बना दिया, पूरे हिमाचल वासियों को मुफ्तखोर बना दिया। हमें तो तुम मुफ्तखोर बोल रहे हो, लेकिन अपना भी सोचिए। अभी हाल ही में इन्हें गारंटी दी, 10 गारंटी दी कांग्रेस के नेताओं ने। इनका एक मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल साहब हिमाचल प्रदेश में आए, यहाँ का प्रभारी बनाया है, और उन्होंने घोषणा क्या की कि हिमाचल प्रदेश में महिलाएं जो है 18 साल से 60 साल तक, उनको हम 1500 रुपए हर महीने का देंगे, और हिमाचल प्रदेश का बिजली का किराया 300 यूनिट तक हम कोई नहीं लेंगे। आप अंदाजा लगाइए, अभी 1 महीने पहले हमको कह रहे थे कि तुमने मुफ्तखोर बना दिया। अरे हमने जो कहा था, हमने अगर पानी की बात कही तो पानी दे रहे हैं, बिना पैसे के दे रहे हैं। अगर हमने बिजली की बात कही तो 125 यूनिट बिना पैसे के दे रहे हैं, 0 बिल के साथ दे रहे हैं। अगर महिलाओं के लिए हमने 50% हमने कहा कि आधा किराया ले लेंगे, तो आधा किराया ले रहे हैं। हम तो जो कहे थे हम कर चुके हैं, और जो तुम कह रहे हो कि हम आएंगे तो करेंगे, पहले तो आएंगे ही कैसे? आने देंगे तो ना? आप देंगे आने उनको? नहीं देंगे। ये सब कहते हैं, पूरा देश कह रहा है। जो पार्टी पूरे देश में खत्म हो गई, जिसका कुछ बचा नहीं, उसको यहां बचा करके हम क्या करेंगे? और इसलिए हमारी बात से बहुत परेशान होते आजकल बोलो। हमने कहा रिवाज बदलने की बात कही हमने,
तो कहने लगे कि रिवाज बदलने की बातें मत करो। हमने कहा अच्छे रिवाज बदलने की बात नहीं करे, अच्छे रिवाज मजबूत करने आएंगे, लेकिन कुछ रिवाज ऐसे हैं जो समाज के लिए और प्रदेश के हित में नहीं होते हैं। उन रिवाजों को बदलने की बात हम कह रहे हैं। और जहां तक हमारी बात, हमने हिमाचल प्रदेश में पहले दिन से रिवाज बदलने की शुरुआत की है। जब हिमाचल प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी तो पहली कैबिनेट की बैठक में हमने जो रिवाज बन चुका था हिमाचल प्रदेश में उसको बदल डाला। और रिवाज बना हुआ था कि पुरानी सरकार के योजनाओं को बंद करने की घोषणा होती थी, पुरानी सरकार के समय के नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज करने की बात होती थी, पुरानी सरकार के समय अधिकारियों के ऊपर मामले दर्ज करने की बात होती थी। यानी कि बदले की भावना से काम करने का रिवाज बन चुका था। लेकिन हमने आकर के कहा कि इस रिवाज को देवभूमि में नहीं पनपने देना चाहिए, इस रिवाज को बंद करना चाहिए। हमने रिवाज बदलने की बात उस वक्त से की थी, पहले दिन जिस दिन हिमाचल प्रदेश में हमारी पार्टी की सरकार बनी। आज 5 साल बीतने को है, लेकिन हमने बदले की भावना से हिमाचल प्रदेश में कहीं भी कोई कार्रवाई नहीं। हमने देवभूमि हिमाचल प्रदेश के संस्कार और संस्कृति के मुताबिक इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया है। इस बात को हमारे कांग्रेस के मित्रों को समझना होगा। कई लोग मेरे को मिलते हैं कि आपने बहुत अच्छा किया, ये जो रिवाज बन चुका था बदले की भावना से काम करने का उसको बंद किया, इसका एक बहुत बड़ा संदेश गया है। और ये बड़े बड़े लोग खासतौर से आजकल कुछ बात कहते हैं, जब हम रिवाज बदलने की बात कहते हैं तो कुछ लोगों को याद आ गया कि बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए। एक दिन मैंने एक नेता को सुन रहा था, वो कह रहे थे उम्र में बहुत छोटे हैं लेकिन दिमाग में बात बैठ गई कि वो बड़े हैं। उन्होंने कहा ये रिवाज हिमाचल प्रदेश का बदलने की मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं, इसको बड़े बड़े नेता नहीं बदल पाए। हमने कहा कौन बड़े बड़े नेता? फिर अगले शब्द में उसने कहा कि राजा साहब 6 बार रहे हैं, वो भी बदल नहीं पाए। जयराम तो किस खेत की मूली? मैंने कहा सही कहा आपने, हम तो किस खेत की मूली है। मैंने कहा उनके कि भाई एक बात याद रखना, सारे काम बड़े लोगों से नहीं होते हैं, कुछ काम छोटे लोग भी करते हैं। मैं छोटे लोगों के साथ रह करके इस काम को करूंगा, छोटा आदमी छोटे लोगों के बीच में रह करके काम करूंगा। और हिमाचल प्रदेश में तो बड़े लोग नहीं कर पाए, उसको हम सब लोग छोटे जो जितने भी बैठे हैं हम सब मिल करके उस काम को पूरा करेंगे और रिवाज बदल करके डालेंगे। ये भी बड़ी अजीब परिस्थिति है। कुछ लोगों को ये कहने में, अपने आप को कहने में कि हम बड़े लोग हैं, वो बड़े लोग, मेरा तो मानना यह है कि लोग तो लोग होते हैं, ना बड़ा होता है ना छोटा होता है। अटल जी कविता में, अपनी कविता में लिखा है, आदमी ना बड़ा होता है, आदमी ना छोटा होता है, आदमी सिर्फ आदमी होता है। ये भाव उनके मन में नहीं, वो अपने आप को बड़ा, इतना बड़ा मान करके चल रहे हैं, बाकी को बहुत छोटा मानते। लेकिन मुझे इस बात को लेकर के बहुत बड़ा संतोष है कि छोटे आदमी को छोटे लोगों के बीच में रह करके काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है। और इसलिए हम दावा करते हैं कि जो बड़े लोग सोच रहे हैं उसको छोटे लोग जो है वो करके डालेंगे। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। आने वाले समय में वक्त का इंतजार करें। भाई और बहनों, आप सबके बीच में योजनाओं का मैं जिक्र करूंगा तो बहुत लंबा वक्त आएगा। हमने इस बात का जिक्र किया, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार में 80 साल के बाद पेंशन मिलती थी बुजुर्गों के लिए आय सीमा में छूट के साथ। 80 साल का मतलब ये होता था, उनका तरीका जबरदस्त होता है, वो बड़े टेक्निकल आदमी है कि 80 साल जब उम्र होगी तो भाषण देते थे, भाई और बहनों 80 साल के ऊपर हम सबको पेंशन लगा देंगे, आय सीमा में छूट देकर के आपको पेंशन का प्रावधान करेंगे। क्योंकि उनको मालूम है कि 80 साल के बाद बहुत सारे तो निकल जाएंगे, जब मांगने वाले ही नहीं रहेंगे तो बोलने में क्या हर्ज पड़ता है। लेकिन हमने पहली कैबिनेट की बैठक में ये निर्णय किया कि 70 साल के ऊपर सभी बुजुर्गों के लिए पेंशन का प्रावधान, और अभी हमने बजट में ये प्रावधान किया 70 नहीं 60 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों के लिए पेंशन का प्रावधान हमने करने की घोषणा की। और हम पेंशन, वो हिमाचल प्रदेश में 4 लाख लोगों को पेंशन देते थे
और हम हिमाचल प्रदेश में 7.5 लाख लोगों को पेंशन दे रहे हैं। वो 400 करोड़ रुपए खर्च करते थे पेंशन पर, हम 1300 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत बड़े थे और हम बहुत छोटे हैं। इसलिए छोटे लोगों के लिए ज्यादा करना ये हमारा जिम्मा है, ये हमारी जिम्मेवारी, हम उसका निर्वहन करें। हिमाचल प्रदेश में बुजुर्गों के लिए पेंशन के प्रावधान के बाद गरीब लोगों के इलाज के लिए कोई योजना नहीं थी। जो बड़े लोग थे बार बार सत्ता में रहे, उनको कभी ख्याल नहीं आया कि गरीब लोगों के लिए हमको सोचना चाहिए, कोई गरीब बीमार हो जाए उसका इलाज कैसे होगा। हमारी सरकार ने सोचा, आयुष्मान भारत के अंतर्गत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के लिए योजना चलाई, 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया और हिमाचल प्रदेश का भी बहुत बड़ा वर्ग उसमें कवर हुआ। लेकिन बहुत सारे लोग उसमें कवर नहीं हो पा रहे थे, उनके लिए हिमाचल प्रदेश में हमने अपनी योजना चलाई जिसको हमने हिम केयर कहा, और उस हिम केयर के तहत हम हिमाचल प्रदेश में अभी तक 3.5 लाख के करीब लोगों का मुफ्त में इलाज करके उनको स्वस्थ करके घर भेजने में सफल हुए। क्योंकि बड़े आदमी की सोच का विषय नहीं बन पाया कि गरीब आदमी बीमार होगा उसका इलाज कैसे होगा, और ये छोटे आदमी समझ सकता है, छोटा आदमी इस बात को समझ सकता है। और इसलिए छोटा आदमी मैं हो, हमारी समझ में ये एकदम आ गया कि गरीब लोगों का इलाज के लिए हमको प्रावधान करना है। और इसी तरह से आगे बढ़कर के हमने ऐसे लोग जो बिस्तर पर पड़े हैं, अपना काम खुद नहीं कर सकते हैं, कोई बीमारी ऐसी लग गई, हमने कहा जो ऐसे लोग हैं उनके लिए अलग से सोचना चाहिए। 20,000 लोग हिमाचल प्रदेश में ऐसे हैं जो लोग जिंदा हैं लेकिन बिस्तर पर हैं, अपने आप पानी का गिलास भी नहीं उठा सकते हैं। कुछ स्थिति तो ये है, किसी को ब्रेन हेमरेज हुआ है, किसी की स्पाइनल कॉर्ड चले गई है, किसी को कैंसर की स्टेज 3 स्टेज 4 में है, किसी की किडनी जो है वो किडनी फेल हो गई है। ऐसी बीमारी के तमाम जितने भी मरीज हिमाचल प्रदेश में हैं उनको सहारा योजना के अंतर्गत हमने रजिस्टर किया। 20,000 ऐसे लोग हैं जिनको हर महीने 3,000 रुपए दे करके उनके खाते में डाल करके मदद कर रहे हैं। लेकिन बड़े लोगों को ये ख्याल नहीं आया, तो वो बहुत बड़े थे, उनके समझ में नहीं आया कि कोई गरीब आदमी अगर इस तरह के हालात में से गुजर रहा तो उसके लिए भी कुछ सोचना चाहिए। गरीब बेटी की शादी होगी और उसके लिए हमने अलग से योजना की शुरुआत की। जिस दिन उस गरीब परिवार की बेटी की शादी होगी, 31,000 रुपए हम शगुन के रूप में उस बेटी को आशीर्वाद के साथ जो है वो मदद करेंगे, शगुन देंगे। ये हमारी सरकार ने तय किया। लेकिन कांग्रेस की सरकार में कभी नहीं उस बात को कभी नहीं सोचा इस बात को लेकर के। और इसी तरह से भाई और बहनों और बहुत सारी योजनाएं हैं जिन योजनाओं में हम जाकर के हम बात कर सकते हैं। आज हम इस बात को कह रहे हैं, घर घर में गैस का चूल्हा पहुंच गया। जब हम गैस का चूल्हे का जिक्र करते हैं कि कहते हैं कि गैस महंगी हो गई, उनको ये भी होना चाहिए गैस का चूल्हा बिना पैसे के दिया हमने, घर घर में पहुंचाया बिना पैसे के, साथ साथ में गैस का सिलेंडर भी दिया। अभी 2 रिफिल हम दोबारा आने वाले समय में हम और दे रहे हैं। इस बात को भी उनको समझना चाहिए। लेकिन गरीब आदमी के मन में एक भाव आता था कि मेरे पड़ोस में गैस का कनेक्शन उसके रसोई में है, बिना धुएं के वहां पर खाना बनता है, और मेरे यहाँ पर खाना जो है लकड़ी को जला करके धुएं के बीच में बनता है। ये भाव उसके मन में रहता था। इसलिए हमने हिमाचल प्रदेश में हर घर में गैस का चूल्हा पहुंचाने के लिए काम किया। 3,35,000 गैस के चूल्हे हिमाचल प्रदेश के घर घर में पहुंचाए। इन योजनाओं का जिक्र करेंगे तो बहुत लंबा वक्त जाएगा भाई और बहनों। में आप सबके बीच में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जरूरत आज की तारीख में यह है कि हम नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर के चलें। जरूरत हिमाचल प्रदेश की है। हमारे लिए यह सौभाग्य की बात है कि नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री होते हुए हिमाचल प्रदेश को अपना घर मानते हैं। 8 साल केंद्र सरकार के पूरे होते हैं तो मोदी जी 8 साल का वो जश्न मनाने के लिए हिमाचल प्रदेश के शिमला के रिज में आते हैं। और शिमला के रिज में आने से पहले माल रोड पे एक कोने से दूसरे कोने तक पैदल जाते हैं। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री की भावनाएं इस हिमाचल प्रदेश के प्रति है। पूरे देश के चीफ सेक्रेटरी की कन्क्लेव
हिमाचल में हुई, धर्मशाला में हुई, रात को ठहराव भी यहाँ पर हुआ। 2 दिन प्रधानमंत्री जी यहाँ रुके और हिमाचल प्रदेश के लोगों के बीच में अपना वक्त गुजारा। बहुत सारी चीजें ऐसी जो जिनको हम कह सकते हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि पवन काजल जी हमारे बीच में अभी आए हैं और बहुत सारी चीजें हमने आपके इस विधानसभा क्षेत्र में जो हर तरह से जो विकास के लिए जो जरूरत महसूस की जाती थी, हमारे साथियों ने जो बोला उसको हमने पूरा करने की हमने कोशिश की। आज मुझे इस बात की भी खुशी है कि यहाँ से हमने अभी बटन दबाया और 23 विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास यहाँ आपके बीच में किया, जिसमें 10 उद्घाटन, 13 शिलान्यास और 23 कुल योजनाएं और उनमें 53 करोड़ रुपए की सौगात आज इस तरफ जो बाईं तरफ मेरी बाईं तरफ और आप सबकी दाईं तरफ लगी पट्टिकाएं आपके इस विधानसभा क्षेत्र की कश्मदीद गवाह बन करके इस क्षेत्र में विकास को गति देने में हमारी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि आपके क्षेत्र के विकास के लिए जो किया जा सकता था उसको हमने करने की कोशिश की है। बाकी सारी चीजों को लेकर के यहाँ बहुत लंबी सूची बनाई है, मैं उसमें से 2-3 चीजों का जिक्र करूंगा। खास तौर से योजनाएं बहुत सारी इनने यहाँ पर बताई हैं। एक तो स्कूल से मैं शुरू करूं, यहाँ से गवर्नमेंट हाई स्कूल खौली और गवर्नमेंट हाई स्कूल ठाकुर द्वारा और गवर्नमेंट हाई स्कूल बंदल, इन 3 स्कूलों को इन्होंने कहा कि इनको सीनियर सेकेंडरी स्कूल करने की बात कही है। इन तीनों स्कूलों को मैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल करने की यहाँ पर घोषणा करता हूँ और उसी तरह से गवर्नमेंट मिडिल स्कूल धमेग को भी अपग्रेड करके गवर्नमेंट हाई स्कूल करने की इसकी घोषणा करता हूँ। और इसी तरह से आगे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मटौर में इन्होंने इनका कहना है कि वहां पर साइंस ब्लॉक की जरूरत है, तो वहां पर हम साइंस ब्लॉक बना करके देंगे। इसको भी मैं स्वीकृत करता हूं, इसको भी स्वीकार करता हूं, ताकि वहां पर बच्चों को साइंस की क्लासेस, साइंस की लैब जो है, साइंस ब्लॉक, सब कुछ एक साथ मिलकर के वहां पर काम करने का, पढ़ाई करने का अवसर प्राप्त हो सके। और इसी तरह से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मटौर में साइंस क्लासेस को शुरू करने के लिए इन्होंने कहा है और मुझे मालूम नहीं वहां की स्ट्रेंथ कितनी कर है। और उसके साथ साथ में साइंस की क्लासेस वहां पर और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बोर्ड कवालू में साइंस की क्लासेस और उसके साथ साथ में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल वीरता में भी कॉमर्स, वहां पर कॉमर्स की क्लासेस खोलने की बात कही गई है। इन दोनों स्कूलों में ये साइंस की और कॉमर्स की क्लासेस जहां खोलने की बात कही गई, इसको भी मैं स्वीकार करता हूं, इनको भी पूरा करेंगे, ये मैं आपके बीच में कहता हूं। और जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मटौर में इसकी पूरी प्रपोजल मंगवा करके इसको भी हम प्रपोजल को एग्जामिन करने के बाद इस पर भी हम निर्णय लेंगे। इसकी अगर स्ट्रेंथ होगी तो वह निश्चित रूप से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मटौर में साइंस की क्लासेस भी शुरू कर देंगे। और इसी तरह से पशु चिकित्सालय ग्राम पंचायत सोहड़ा में खोलने की मांग की है, इसको भी मैं स्वीकार करता हूं। अगर उस पंचायत में दूसरा वहां पर वेटनरी हॉस्पिटल, वेटनरी डिस्पेंसरी अगर नहीं है तो निश्चित रूप से इसको भी करेंगे। और उसी तरह से ग्राम पंचायत राजल में एक हेल्थ सब सेंटर करने की बात, हेल्थ सब सेंटर है वहां पर, और उसको पीएससी करने की जो बात कही है, उसको पीएससी करने की मैं बात स्वीकार करता हूं। और इसमें नॉर्म में पूरा आना चाहिए। थोड़ा सा यही होता है कई जगह ओपीडी का स्कोप बहुत कम होता है तो वहां दिक्कत आती है। और एक ग्राम पंचायत गालिया में वहां पर भी हेल्थ सब सेंटर है, इसको अपग्रेड करके पीएससी करने की भी मैं बात यहां पर पूरा करता हूं। इसको भी हम बना करके आपको देंगे। गालियों से आए कोई कम आए, उनको बोल देना भाई घर जा करके आप। अच्छा, ग्राम पंचायत तकीपुर में पीएससी वहां पर है ऑलरेडी, उसको सीएससी का दर्जा देने की बात कही है, इसको सीएससी बना करके देंगे, ये भी मैं कहना चाहता हूं। और उसके बाद
एक चीज को लेकर के एक रानीताल में कहा गया है कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोलने की बात कही गई है। अगर प्राइमरी हेल्थ सेंटर वहां पर नजदीक नहीं होगा, दूर है, तो इसको भी हम स्वीकार करेंगे, इसको भी बना करके देंगे। एक इसके लिए जो बात कही गई कि रानीताल में एक सब तहसील की बात कही गई है, उसकी प्रपोजल पटवार सर्कल के हिसाब से आएगी हमारे पास, और वो प्रपोजल बताया है न कि भेजी है, और पटवार सर्कल मालूम नहीं उसमें कितने आ रहे हैं। जो भी पॉपुलेशन और पटवार सर्कल की जो भी क्राइटेरिया है उसको तो उसको निश्चित रूप से आया, इसकी प्रपोजल जैसे भी है उसको हम उस तरह से एग्जामिन करके उसको भी पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। तो जो बात कही है कांगड़ा में हॉस्पिटल की बेड स्ट्रेंथ को इंक्रीज करके इन्होंने 200 के लिए कहा है। जैसे जनरली क्या होता है 50 से अगर हम बढ़ाते हैं तो 100 करते हैं, और पीछे कहा कि इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, लेकिन ये जो ITI है और इसको भी हमें खोलने की घोषणा करता हूं, क्योंकि ITI तो हमारे टेक्निकल बच्चों को एजुकेशन देना जरूरी है। और अब अंत में एक चीज को लेकर के मैं ये बात कहना चाह रहा हूं कि लेकिन जब आए हैं तो हम इनकी इस मांग को, खासतौर से इस मांग को क्योंकि पहले नंबर पर डाला है, इसको भी मैं स्वीकार करता हूं। IPS का जो जल शक्ति विभाग का एक डिवीजन आपको यहाँ पर देंगे, ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और बाकी हमने कुछ सड़कों का जिक्र किया है, कुछ और चीजों का जिक्र किया है। जो भी लिस्ट दी है हमने, उस लिस्ट के मुताबिक हम सारी चीजों को करने की हम कोशिश करेंगे, ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और बाकी एक दो चीजों को ले सब डिपो पे हम डिपो कहाँ है, डिपो तो धर्मशाला में, HRTC का सब डिपो की बात कही है, इसको भी हम पूरा करेंगे, ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। और बाकी जहां तक आपको कारों में सारी चीजें जो बताई हैं, हमने एक एक चीज को सारा पूरा किया है। और जहां इन्होंने बजट के लिए कहा है कुछ योजनाओं के लिए, उन योजनाओं के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं, कुछ पैसे की जरूरत है, और पैसे की जरूरत जो होगा तो मैंने इनको कहा कि आप उनको लिख करके दें उन योजनाओं के बारे में, और जो भी आप लिख करके देंगे जितना भी उसमें से किया जा सकता है तो उसको पूरा करेंगे, और ताकि आपके इस क्षेत्र में विकास को गति मिल सके। एक यहाँ पर एक इन्होंने भी कहा है, बराड़ जी ने कहा कि एक लिंक रोड है, ये कौन सा एक उसी में शामिल है, ये उसी में शामिल है, उसी सूची में शामिल है। उसके लिए भी कुछ पैसे का प्रावधान करके कितना पैसा लगेगा एस्टिमेशन के लिए मैंने इनको कहा है। बाकी सारी चीजें मैं इतना कहना चाह रहा हूं, हम एक एक चीज को लेकर के बहुत डिटेल में जाएंगे। विधायक जी और मंच पर बैठे सभी नेताओं के साथ हम बैठेंगे, बैठ करके जो भी इनके प्रस्ताव है उनको एक एक को जो किया जा सकता है उसको पूरा करेंगे। आप सबसे मेरा यही निवेदन है। अब पवन जी हमारे साथ आ गए हैं, तो आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव में जब आप सब लोग हम लोग जाएंगे तो इनकी जीत का जश्न इस कार्यक्रम से भी बड़ा होना चाहिए, बड़ा जश्न होना चाहिए, और बड़े अंतर के साथ जिता करके इनको भेजें। पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ करके आप इनको हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर भेजें, ताकि हम नरेंद्र भाई मोदी जी को मजबूत कर सके दिल्ली में, और हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सके। और इमारत बदलने की जो बात कही है, तो इमारत बदलने की शुरुआत हो चुकी है, और आज कांगड़ा ने बहुत बेहतरीन शुरुआत की है, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आप आने वाले समय में आपके इस क्षेत्र के विकास के लिए इसमें एक चीज उन्होंने कही कि कांगड़ा से तरसू सपोर्ट जो है वो भाटी वो लगभग 10 पंचायतों को जोड़ने के लिए एक रेलवे ओवर ब्रिज ROB जो है वो बनाने की आवश्यकता है। इसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट साथ में टेकअप कर, रेलवे डिपार्टमेंट साथ में टेकअप कर लेंगे और इसके लिए प्रावधान करेंगे, इसको भी बनाएंगे। बाकी आप सब आज के इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।